क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल ये है। जहाँ तक लगे हम शादी नहीं की, वाला बटन दिए उसके साथ निभाने के लिए हम शादी नहीं किए। आप लोग जो है कब से लेकर कब तक जो है उनके साथ रिलेशनशिप में थे? 2018 तक रहे, फिर 19 में नहीं, स्टार्ट कब से हुआ था? 2014 से हुआ। मतलब 2014 से लेकर 2018 तक आप लोग रिलेशनशिप में थे, शारीरिक संबंध भी बनता था। उसके बाद हम घर आ गए, घर आने के बाद 5 साल घर रहे, फिर 2024 में बुलाती है हमको। इससे पहले भी बुलाई है, 2024 में बुलाई, होटल में पैसा दिए, सब होटल में जहाँ जहाँ रुके दोनों आधार कार्ड वहाँ लगा हुआ है, दोनों पे सिग्नेचर है और सब कुछ है, वहाँ प्रूफ है। और उसके बाद बुला के पैसा भी लेती है, होटल में शेड्यूल भी कराती है। उसके बाद 2 बच्चे का शादी करती है, नवंबर में जहर भी पिलाती है, पैसा हम जमीन बेचने के लिए मना करते हैं। वो अपने बच्चे के शादी भी करती है? हाँ, नवंबर में जमीन बेचने का हमको मर्जी नहीं था कि हम बाप को दौलत न बेचे, लेकिन बेचने के चक्कर में घर भी खिलाती है। आपको खिलाई जाए? हाँ, प्रूफ है हमारे पास। और उसके बाद हम जमीन में बेच के उससे पैसा दिए। जनवरी में 2024 जनवरी 26 जनवरी को उस लड़की की शादी हुआ। कितना जमीन जो है अभी तक आप बेच चुके हैं? 2 बीघा के आसपास जो है अभी तक वो जमीन जो है बेच चुके हैं। और जरा इस बात को समझिए कि एक जो है विधवा महिला किस प्रकार से जो है मर्दों को फंसाते हैं जाल में, और जाल में फंसाने के बाद देखिए उसके ऊपर कितना हावी हो जाते हैं कि पैसा तो लिए कमाए, अपने जीवन में जो भी पैसा कमाए उस महिला को दिए, इनके नाम पर जो भी ज्यादा जमीन संपत्ति जो सारे जो है खेत बेचकर जो है उनको दे दिए। उनका बच्ची का शादी हुआ वो भी जो है ये कर दिए, मतलब पैसा दिए, और साथ में जो है लोग होटल में शादी किया। अब देखिए इसमें पॉइंट वाली बात ये है, अगर ये बताइए कि महिला का जो है अब क्या डिमांड हो रहा है? अब वही धन काटती है। आपके ऊपर FIR वगैरह भी हुआ है? घर खरीद के दो, अच्छा, ऐसे भी छोड़ेंगे, जेल भेज के छोड़ेंगे। मतलब अपने ही पत्नी, अगर मान लीजिए वो विधवा औरत है तो विधवा तो उसका जो पति गया हुआ वो तो दोबारा लौट कर आएगा नहीं। जब ये सहारा बने तो सहारा बनने के बाद देखिए किस प्रकार से महिला जो है फायदा उठा रही है कि अब जो है हमको फ्लैट चाहिए। अरे तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि आप जो है अपने पति के न रहते हुए भी जो है गैर मर्दों से जो है आपने संबंध बनाया, उसके बाद जो है पैसा लिया, उसके बाद जो है इनका पूरा संपत्ति भिजवा दिया। अब क्या आपको घर चाहिए? क्या आपके पास घर नहीं है गाँव में रहने के लिए? हमारे पास घर है, लेकिन घर वो भी घर में पैसा कुछ लगल है हमारा भी। जो घर में रह रहे नीरज यादव के नाम से घर है, और उसके साथ अभी पूरी बिता रही है जिंदगी। 2019 से बिता रही, बीच में वो 5 महीना बोला के नीरज से झगड़ा हो गया था नीरज यादव से। फिर अब उसके साथ फिर हो गई, 5 महीना में बोला के पैसा ले ली, शादी की जहर दी, धक्का का पैसा ले ली, जमीन बेचवा दी। और हमारे पास बचा नहीं, घर के सिवा शरीर है मेरे पास और कुछ नहीं। और आप जब शादी किए तो अपने मेहरारू को घर लेके जाना चाहिए था, झारखंड लेके जाना चाहिए। सिंदूर की उसकी बात नहीं की, वो सिंदूर आप डाल देता वो घर पर लेके जाना चाहिए। नहीं भेजे घर, हमारे आपको बहुत कोशिश की, हमारे नहीं भेजे। मतलब शादी होने के बाद भी जो है आपकी मेहरारू जो आपका घर जाने के लिए जा रही है, मतलब साफ साफ शब्दों में कहना है कि उनको लत लग गया है कई सारे मर्दों के साथ में जो है रहने का, कई सारे मर्दों के साथ में जो है संबंध बनाने का। ये आप आरोप लगा रहे हैं ना कि हमारा आरोप है? नहीं, हमारा आरोप है। कितने मर्दों के साथ उनका संबंध? अभी नहीं, 4-5 के संपर्क। देखिए 4-5 मर्द जो है बहुत होते हैं। कहाँ रहती है अभी इस समय महिला? अभी वो वहीं रहती है, दिल्ली रहती है, बदलपुर बॉर्डर मिठापुर में रहती है, दिल्ली में रहती है। और अभी आप इस समय कहाँ में है? पटना में। और आपका घर हुआ झारखंड। क्या न्याय चाहते हैं लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, चाहे जो भी प्रशासन के लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं? प्रशासन दिल्ली में भी हम 2-3 जगह कोई सुनवाई नहीं हो, मर्दों पे कहीं भी नहीं सुना जाता है। और न सरकार सुन रहा है, मर्द को कोई समझने वाला नहीं है, सच्चाई कोई नहीं सुन रहा है। और पुरुष आयु मांग होना चाहिए, और मांग को प्रचार होना चाहिए, और पुरुष आयु बनना चाहिए। पुरुष से कोई बात सुने, केवल लेडीज का भी, हमारे जगह तो लेडीज रहते तो अभी तक जेल में कि हम फांसी चढ़ जाते अभी तक। लेकिन लोग के समझ में नहीं आता है, कानून के रखवाले या सरकार की गलती है कि कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा छूट देगा तो लेडीज को ऐसा समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और उसको जो सपोर्ट में है, जो उसका ऑफिस वाला उसका सपोर्ट कर रहा है, वो भी कहीं काम नहीं आएगा, और उसको भी पर्दाफाश हम करेंगे। उसका जितना भी सपोर्ट में, पहला बात कि ऐसा औरत कोई भी समाज सपोर्ट करना नहीं चाहिए। गंदी औरत को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, वो गंदा है तो गंदा के साथ रहोगे तो गंदा ही कर रहोगे। लेकिन फिर भी आज के युग में
झूठ के साथ सबको जो है, सच के साथ कोई नहीं। हम इतना देखें, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कानून पर, कानून क्या करेगा। आने वाला टाइम पता नहीं कि हम दर्शन कहाँ मिलेंगे, हमको क्या करवाएगी ना करवाएगी, इससे कोई गारंटी नहीं। हमारे जान के अभी भी खतरा है और हमारा कोई नहीं देखिए, कानून पे भरोसा इस देश को, जनता को है, हम सभी को कानून पे भरोसा पे ही है। लेकिन सवाल है कि ऐसे महिला के चक्कर में आप लोग मत करिए। देखिए कोई जो है कहीं ड्राम में पैक कर दे रहा है, तो कोई घुमाने के लेके जा रहा है मेघालय, उधर जो है किसी को जो है गायब कर दे रहा है। और एक देखिए पूरा जवानी जो है इनका बर्बाद हो गया एक महिला, विधवा महिला के चक्कर में। हालांकि इस तरीके के शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन जो है बोलना पड़ रहा है। लेकिन भैया ने बात सही किया है कि जो है पुरुष आयोग जो है बनना चाहिए इस देश में, क्योंकि सारे लोग जो है महिला आयोग के पीछे पड़ रहे हैं। अगर कोई मर्द अगर कोई काम कर दे तो तुरंत जो है उनका जेल हो जाता है या कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन वही अगर महिला करे तो बहुत अच्छा, उसके देश सपोर्ट में जो है पूरा देश के जनता हो, नेता हो, उसके बाद कानून हो, सारे लोग जो है उस महिला को सुनते हैं। तो कहीं कभी ना कभी जो है इन पुरुष को भी सुनिए, और ताकि पुरुष को भी न्याय मिले। बात बाकी जो इस समय हम लोग पटना में थे, भैया जो है झारखंड से आए हुए थे और मुलाकात हुई, तो इन्होंने अपना दुख दर्द जो है हमारे कैमरे के सामने बताया। बात बाकी हमारा ये प्रयास और हमारी ये बातचीत आप सबको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।